नमस्कार दोस्तों। आपको मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग भोजपुरी पर स्वागत है। और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को देखें, जज करें और कमेंट करके बताएं कि क्या जो मैंने वीडियो बनाया वो सही है या गलत है। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को नमस्कार। इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद है कि बिग बॉस की सच्चाई आप सबको सामने लाना है कि कैसे बिग बॉस ने सना मकबूल को विनर बनाने के लिए लव कटारिया के साथ धोखा किया। और इसी वीडियो के माध्यम से मैंने 4 पॉइंट मैंने नोट किया और मुझे लगा कि ये वीडियो के माध्यम से आप सबों के सामने रखना चाहिए। तो मेरा पहला पॉइंट जो है रणवीर को नॉमिनेशन का पावर देना, क्योंकि एक घर वालों के सामने एक टास्क हुआ था और उसमें सारे घर वालों ने पार्टिसिपेट किया था, सभी घर वालों ने भाग लिया था। और उस टास्क का नियम था कि हर राउंड में दौड़ होगा और जो दौड़ में सबसे लास्ट में उस लाइन को अंदर प्रवेश करेगा वो टास्क से बेघर हो जाएगा। और जो सबसे पहला जो टास्क से बाहर होगा वो उस टास्क का संचालन करेगा। तो पहले शिवानी उस टास्क से हार कर बाहर हुई और संचालन बनी थी। और उसके बाद करते करते लास्ट में 2 बचे, एक हमारे लोकेश कटारिया भाई और एक रणवीर भाई। और दोनों में फिर ये जो दौड़ हुआ तो उसमें किसी कारणवश मैं ही बोलूँगा, क्योंकि जब बजर बजा तो लोकेश शायद उसका ध्यान गेम पर नहीं था और वो अरमान मलिक उस समय लोकेश से बात कर रहे थे, जिसका असर ये हुआ कि उसका ध्यान खेल पर से हट गया और वो अरमान की बातों में आकर उससे बात करने लगा। और इसी दौरान बिग बॉस ने बजर बजा दिया और नतीजा ये हुआ कि 2-3 सेकंड के लिए लोकेश पीछे रह गया और ये टास्क जीत कर रणवीर को विजेता घोषित कर दिया गया और हेड ऑफ हाउस बना दिया गया और उसको विशेष पावर दे दी गई। यहीं से सारा खेल जो है वो बिग बॉस अपने हिसाब से करते गया। इसके पहले भी बिग बॉस ने कोशिशें की, बट उतना अधिक सफल नहीं हो पाए। लेकिन इस जो रणवीर हेड ऑफ हाउस बना टास्क को जीत कर, वहाँ से बिग बॉस अपने मंसूबे में कामयाब हो गए, क्योंकि बिग बॉस को पता था कि रणवीर जो है वो विशाल, शिवानी और लोकेश को पसंद नहीं करता है, सना को भी आई थिंक पसंद नहीं करता है। इसीलिए उसको पावर दे दी गई नॉमिनेशन का। और पावर देने के बाद बिग बॉस ने उसे कन्फेशन रूम में बुलाकर नॉमिनेशन 3 लोगों को नॉमिनेट करने के लिए पूछा और ये भी बोल दिया कि आप सना को नॉमिनेट नहीं करेंगे क्योंकि सना बाहर वाली है, इसलिए उसे नॉमिनेट करने का कोई रीज़न नहीं बनता है। और साथ में एक और बात बोल दिया कि चूँकि अरमान पूरे सीज़न के लिए सज़ा के तौर पर नॉमिनेट थे, तो एक विशेष पावर देकर रणवीर को अरमान को बचाने के लिए भी बोल दिया गया। और उसका नतीजा ये हुआ कि रणवीर ने अरमान मलिक को उस नॉमिनेशन से सेव कर लिया और 3 लोगों को नॉमिनेट कर दिया, जिसमें लोकेश कटारिया, विशाल और शिवानी। तो ये 3 लोगों नॉमिनेट हो गए घर से बेघर होने के लिए। और फिर नॉमिनेट होने के बाद इन तीनों में एक टास्क करवाया गया जो रैली के माध्यम से, चुनाव के माध्यम से रैली करना था चुनाव के लिए और पूरे घर वालों के सामने जाकर उनको रैली में आने का निमंत्रण देना था और अपनी बातों से उन्हें इम्प्रेस करने के लिए अपने पक्ष में करना था। इस सब होने के बाद और बोल दिया है कि ये तीनों जो नॉमिनेटेड सदस्य हैं वो एक दूसरे की रैली में एक दूसरे के बुराई करेंगे। और ये तीनों न चाहते हुए भी एक दूसरे की बुराई की। खैर
टास्क होने के बाद घर वालों का वोटिंग का अधिकार दिया गया और घर वालों ने अपने हिसाब से वोटिंग तीनों के लिए किया। और वोटिंग करने के बाद जो सबसे ज़्यादा वोट मिले वो शिवानी को 4 वोट मिले, विशाल को 3 और लोकेश को 2 वोट मिले। इस टोटल 9 वोट हुए। इसके आधार पर शिवानी और विशाल को घर से बाहर कर दिया गया। अब मैं पॉइंट 2 पर आता हूँ। जब विशाल और शिवानी को घर से निकाल दिया गया उसके बाद एक टास्क हुआ जिसमें 2 टीम बनाया गया। पहला टीम जो रणवीर, कृतिका और निजी का बना, दूसरा टीम लोकेश, साई और सना का बना। और जो पूरे सीजन के लिए फिर से नॉमिनेटेड सदस्य अरमान मलिक को इस टास्क का संचालक बना दिया गया। और टास्क ये था कि वो सूली पर लटक कर अपनी हंसी को रुकने नहीं देना था। और जब तक ये टास्क ख़त्म हुआ उसके बाद संचालक से बोला गया कि आप विनर की घोषणा कीजिए। तो विनर का घोषणा करते हैं अरमान मलिक ने रणवीर की टीम को विजेता घोषित किया। और फिर से ये लोकेश, अरमान, सना और साई को नॉमिनेट होना पड़ा, क्योंकि अरमान तो पहले से नॉमिनेट था और 3 जो सदस्य थे जो टास्क हारे हुए थे वो नॉमिनेट हुए। टोटल 4 लोग हुआ। उसके बाद इविक्शन का समय आया, ट्रॉफी रखी गई और वहाँ इविक्शन कराया गया। इविक्शन पहले कराया गया और इविक्शन में जो बिग बॉस के द्वारा खेल किया गया वो खेल भी बहुत ही मुझे ऐसा लगा कि वो खेल गंदा खेल था। और किसी एक खास को निकालने के लिए और खास को बचाने और विजेता बनाने के लिए ये इविक्शन किया गया। वो इविक्शन इसलिए किया गया, इविक्शन से भी कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन इविक्शन भी जिस तरह से हुआ वो नहीं होना चाहिए था। जब आपको 4 लोग नॉमिनेट थे और 4 लोगों में इविक्शन होना था तो जो जनता के वोट आपने कराया, खैर वोटिंग में भी आपने ये धोखा किया और जनता को गुमराह करने के लिए और वोट करवाया कि आप किसको घर से बेघर करना चाहते हैं, इसके लिए वोट करें। पहले जो नॉमिनेटेड सदस्यों को लिए वोट होता था वो होता था कि किस नॉमिनेट सदस्य को आप घर में रखना चाहते हैं, सेफ करना चाहते हैं, उसके लिए वोट किए। ठीक है, उसके बाद भी अगर आपको पता चला कि वो हम तो लोकेश को निकालना चाहते थे लेकिन यहाँ भी उल्टा हो गया और लोकेश तो यहाँ भी बचते नज़र आ रहा है, तब एक चाल और चल दी। जो भी इविक्शन का समय आया तो सना को आपने उस नॉमिनेशन से निकाल कर बचा लिया और उसे टॉप 5 में उसे जगह दे दी। उसके बाद घर वालों की मर्ज़ी से आपने वोटिंग कराया, न कि बाहर की जो वोटिंग हुआ था, जो जनता ने वोटिंग किया था उसके आधार पर आपने इविक्शन नहीं किया और घर वालों के आधार पर आपने इविक्शन किया और घर वालों के आधार पर आपने लोकेश को निकाल दिया। क्योंकि सबको पता था कि घर वाले सना के बाद सबसे अगर किसी से नफरत करते हैं तो वो लोकेश से करते हैं। और टोटल लोकेश को 4 वोट मिले, जिसमें कृतिका, रणवीर, साई और अरमान शामिल थे। और साई को 2 वोट और अरमान को 1 वोट मिले। यहाँ लोकेश 4 वोट पाकर घर से बेघर होते हैं और जनता के वोट के द्वारा जो सबसे ज़्यादा जनता ने निकालने के लिए घर से वोट किया वो अरमान मलिक थे और अरमान मलिक को भी घर से बेघर होना पड़ा। इस तरह से टॉप 5 फाइनल जो बने वो रणवीर, सना मकबूल, नेजी, साई और कृतिका, ये लोग टॉप 5 में पहुँचे। और टॉप 5 में पहुँचने के बाद आपको पता है कि सना मकबूल जो इस शो का विनर बनी। और ये तो शुरू से ही लग गया था कि बिग बॉस चाहते हैं कि सना मकबूल ही विनर बने और हुआ भी वही। टॉप 2 में रहे नेजी और सना, जिसमें सना विनर बनी और दूसरे स्थान पर निजी रहे, तीसरे पर रणवीर, चौथे पर साई और 5वें पर कृतिका। मुझे सबसे ज़्यादा अगर इसमें किसी का टॉप 5 में रहना अगर सबसे किसी का नागवार गुजरा तो कृतिका थी,
क्योंकि कृतिका का कुछ इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था, इन्वॉल्व ही नहीं था इस बिग बॉस के शो में। सिवाय उसके गुड्डू चाय बना दो, गुड्डू रोटी बना दो, गुड्डू कॉफ़ी बना दो, रणवीर जी मिर्ची खाएंगे, इसके अलावा कुछ उसके पास एनीथिंग और था ही नहीं। और कारण ये भी था कि शुरू में उसके 3 वोट थे, वो जिधर जाता 3 जाता, उस पर 1 आता। लेकिन जो ये 4 लोग थे, विशाल, शिवानी, सना, लोकेश, इन लोगों को एक होकर कृतिका को वोट करके पहले ही उसको नॉमिनेट करके घर से बेघर करना था। अगर ये बेघर हो गई रहती तो एक बंदा इसमें से टॉप 5 में रहता और कड़ी टक्कर हो सकता था कि वो लोकेश होता। अगर लोकेश होता तो 100% विनर बन के ही जाता है। और बाकी चलिए, जो विनर बना और उन्हीं की टीम से बनी, ठीक है। लेकिन मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत नहीं की है कि जो डिजर्व करता था, जो वाकई में जो रियल था, जो जिसे विनर बनना था, जिसे जनता पसंद कर रही थी, और जो वोटिंग के आधार पर विनर होता है ओटीटी में, तो मेरे हिसाब से वोटिंग के आधार पर ही ये विनर होना चाहिए था। और इसी बात का मुझे थोड़ा बुरा लगा है कि बिग बॉस को थोड़ा यहाँ पर बायस नहीं होना चाहिए था, और ईमानदारी पूर्वक वोटिंग के आधार पर जो भी इविक्शन हुआ, जो भी हुआ, जो भी विनर हुआ, उसको आधार पर होना चाहिए। ठीक है। बाकी आप सब क्या सोचते हैं वो आप कमेंट करके बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।